जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहा करते थे, नीवा होके रहा कर। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी कुछ टाइम पहले ही मेरे साथ हुआ है उसे समझने में थोड़ा सा मुझे वक्त लग गया, लेकिन मुझे बाद में समझ में आ गया कि ये है गुरु जी के बर्थडे वाले दिन की बात, 7 जुलाई की। तो उस दिन मैंने गुरुजी का पूरा सारा कुछ मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, बैलून वगैरह लगा के। और मैंने गुरुजी का सब कुछ उनकी पसंद की मिठाई, जलेबी, समोसा, ये सब मैंने भोग में लगाया था। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनका पसंद का खाना भी भोग लगाऊंगी। तो पहले से ही मैसेज आने शुरू हो गए थे कि मैं बर्थडे में तेरे से मिलने आऊँगा और तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा लाइक दिस। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मैं उसके बाद सुबह से फिर शाम हुई, मैंने मेरे रिलेटिव हैं जो मेरे हस्बैंड के चाचा और चाची हैं, वो लोग को मैंने फ़ोन किया कि मैं आप ना गुरुजी का प्रसाद लेने ज़रूर आ जाइएगा खाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आकर खाकर चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, आने से थोड़ी देर पहले शाम को उनका फ़ोन आया कि हमें लेट हो रहा है, तो हमें नीचे ही दे देना, हाँ, या ड्राइवर को हम ऊपर भेज देंगे, लाइक इस तरह से। तो मेरा थोड़ा सा ना वो हो गया मूड ऐसे कि अरे वो घर में आकर खा लेते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, उन्होंने उनसे इतनी बात हुई है। और फिर उसके बाद मैंने देखा 10 मिनट में मैं किचन में मैं अपना सब प्रिपरेशन कर रही थी कि वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो इतने में मैंने देखा डोर बेल बजी है और वो चाचा और चाची दोनों घर पर आ गए थे। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि जो मेरे चाचा ससुर हैं वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं। तो मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे घर आए हैं जब भी वो आते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उनको जल्दी से बिठाया, कड़ा प्रसाद दिया और उसके बाद मैंने चाय प्रसाद भोग लगा के चाय प्रसाद, मैंने कहा आप 5 मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग के लिए ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं लेट हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं, आप गुरुजी को भी भोग लगा के फिर मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। और मैंने उस टाइम सोचा कि गुरुजी को भी ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है। तो उस दिन मैंने और कुछ मेन्यू रखा था, लेकिन गुरुजी ने खाना ब्रेड पकौड़ा था। और फिर मैं एकदम से समझ नहीं पाई, मैंने जल्दी से ब्रेड पकौड़ा बना के गुरुजी को भोग लगाया, फिर मैंने उन लोग को खिलाया और मैं बहुत खुश हो गई कि। और उसके बाद वो लोग जब सब प्रसाद वगैरह लेके चले गए तो मैंने नेक्स्ट डे सोचा, मैंने कहा गुरुजी ने बोला था आएंगे। मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अरे मतलब वही गुरुजी ने बोला था और मैं अपने चाचा ससुर को उसी रूप में देखती हूँ और वो आए और उन्होंने मुझसे ब्रेड पकौड़ा बनवा लिया और अपने आप को भोग भी लगवा लिया। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश कि मतलब मैं ना बहुत खुश हो गई। मैं इतने कुछ 2-3 दिन तो मैं इतना ही खुश रही कि मेरे को अलग ही मेरा नेक्स्ट लेवल खुशी थी मुझे। मतलब मैं हर काम इतने खुश हो के कर रही थी, बहुत अलग ही फीलिंग आ रही थी। फिर एकदम से उसके बाद गुरु पूर्णिमा भी आई थी और गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने गुरुजी को फिर से मैंने फ्लावर्स वगैरह बहुत सारे मंगा के, और उस दिन पता नहीं क्या मेरा मन हुआ कि रोज़ के अलावा मैंने मोतिया के फ्लावर्स भी मंगा लिए थे और बहुत अच्छी खुशबू थी। और मोतिया के फ्लावर्स को मैंने एक कटोरी में रख के गुरुजी के आगे रख दिया था। रोज़ वगैरह भी रखे थे मैंने। फिर वही सब मैंने करके डेकोरेट करके फिर मैंने पूजा वगैरह सब करी, भोग लगाया।
मैं बड़ी खुश हो गई थी। और उसके बाद मैं अपने काम वाम में बिज़ी हो गई। फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद वही मेरे चाचा ससुर एंड वो दोनों मेरे घर पर 2 दिन के लिए रुकने के लिए आए। गुरु पूर्णिमा के 1 दिन के बाद की बात है। तो वो आए और वो रात को सोए, मतलब उन्होंने शाम तक आए थे वो, और डिनर विनर करके वो लोग रात को सो गए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं 6 o'clock उन लोग के लिए बेड टी लेकर गई थी, तो मेरे को वो चाचा जी बोलते हैं कि बेटा एक बात बोलूँ, तुम्हारे इस घर में गुरुजी हैं। तो मैंने बोला हाँ, मेरे को मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा हाँ जी चाचा जी, मुझे भी एहसास होता है इस चीज़ का कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, और मुझे बहुत ऐसा फ़ील होता है कई बारी। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना रात को जनरली ऐसा होता नहीं है, बट 3:30 बजे मेरी आँख खुली अचानक, और उससे पहले मैंने सपना देखा था कि गुरु जी की फ़ोटो के आगे मैं बैठा हूँ और उनके आगे मोतिया के फूल रखे हुए हैं, और वो ऐसे ऐसे चढ़ाए जा रहे हैं मोतिया के फूल, और वही खुशबू का एहसास आँख खुलने के बाद मुझे हुआ। जैसे बोला जनरली मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे मोतिया के फूलों की खुशबू आई हो। मुझे उनका जो खुशबू अपनी प्रेजेंस जताने का एहसास होता है वो मुझे रोज़ वगैरह की आती थी, बट यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे मोतिया के फूलों की खुशबू महसूस हो रही है। तो और ये गुरु पूर्णिमा के 2-3 दिन की बात है, वो तो फिर हम फूल को पुराने हो जाते हैं तो हम हटा ही देते हैं। तो मैं एकदम बहुत सरप्राइजिंग वे में उनको देख रही थी। मैंने कहा आपने वाकई में मोतिया के फ्लावर्स? तो कह रहे हाँ, और मुझे खुशबू का एहसास भी हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी को मोतिया के फ्लावर्स स्पेशली मंगा के चढ़ाए थे, और पता नहीं उस दिन मेरा क्या मन हुआ था। तो वो भी एकदम से हो गए, क्योंकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, भगवान को सबको बहुत मानते हैं, बहुत शांत रहते हैं। तो मैंने हमेशा उनको, जब भी इतने साल मेरी मैरिज को हो गए, मुझे वो उनके अंदर एक भगवान, मतलब बहुत अच्छी फील आती है उनको देखकर। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा आप भी मतलब गुरुजी को इतना मानते हैं चाचा जी, और देखिए कि आपको कैसे एहसास हुआ। और मतलब सपने में गुरुजी ने खुद ही जब बता दिया, मैं मतलब अलग ही फीलिंग आ रही थी मुझे। मैं बहुत ही मतलब बहुत एक गूज़ बम्स आ गए थे, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे को भी बहुत बार ऐसे खुशबू का एहसास होता है, और मैं इधर उधर जाके स्मेल भी करने की कोशिश करती हूँ कि ये कहीं किसी चीज़ की आ रही हो, बट ऐसा होता नहीं है, और वो खुशबू मुझे फ़ील होती है। मैंने 1-2 बार अपने हस्बैंड से भी पूछा था, बट उन्होंने बोला अरे कोई नहीं आ रही है, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो मैंने चाचा जी को बोला, मैंने इसलिए चुप हो जाती थी लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपको भी एक खुशबू का एहसास हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने गुरुजी का शुक्राना, खैर गुरुजी तो दिन रात मेरे दिल दिमाग ज़ुबान पर रहते हैं। मतलब लाइफ, मतलब गुरुजी, मतलब सब कुछ, क्या बोलूँ, गुरुजी सब कुछ हो गए हैं। मतलब मॉर्निंग से लेकर सोने तक, सोने में भी, नींद में भी, मतलब गुरुजी के बिना ज़िंदगी बिल्कुल हम चल ही नहीं पाएगी। मतलब सोचा भी नहीं, मतलब कि मैं गुरुजी के बिना कुछ इमेजिन भी कर सकती हूँ। तो मैं खुश हुई, और मैंने गुरुजी को मैं मतलब जैसे ही सुबह मैं फिर से गई नहा धो के गुरुजी के स्वरूप के आगे, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कहा गुरुपा आप सबको उनको भी सबको ब्लेस कीजिए प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि मेरी चाची एंड चाचा ससुर थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी ही है। तो मैं काफ़ी टाइम से अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ आप इनके घर में सब कुछ ठीक कर दीजिए। उनके बच्चे उनको बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे बहुत पहले से ही मैं गुरुजी से इस बारे में मैंने मांगा काफ़ी बारी। तो चाची ने इस बार तो चाची जो सास है मेरी, वो कह रही थी पता नहीं क्यों मेरे को कब वो अपने से कनेक्ट करेंगे, मेरा नहीं हो पा रहा। तो इस बार जब मैंने मॉर्निंग में ही
मैंने बोला मैं गुरुजी के भजन चलाती हूँ, मैं चला दूँ? तो उनके रूम में मैंने गुरुजी के भजन चला दिए। जब मैं थोड़ी देर बाद आई तो चाची जी मेरे बोलते हैं कि इतना इतना सुकून मिल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा है? तो वो बोली हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अलग ही फ़ील आ रहा है। जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी वो सुन के, और बोली मुझे ना अपनी तबीयत में भी सुधार लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर उन्होंने अपने आप से मुझे बोला कि भजन चला दे। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसा दें, सबको ठीक कर दें, मतलब उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दें। मेरा इतना मैंने दिल से गुरुपा का शुक्राना किया है। अब वो 2 दिन बाद ही चले गए थे। अब उनका फिर से फ़ोन आया कि हम फिर से आएंगे। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा है और हमें इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे भी आप लोग आते हो तो एकदम ऐसा अलग ही फीलिंग आती है। आप लोग ज़रूर आइए और यहीं रहिए कि मतलब मैं उनको अपने पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो लोग और वैसे भी मतलब बड़े हैं। और हम सबको ही देखिए, आज हम इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सबको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि फ्यूचर में हमें भी बूढ़ा होना है, हमें भी मतलब हम भी उस मुकाम पर आएंगे जिस मुकाम पर आज हमारे बड़े बूढ़े हैं। तो मैं सिर्फ सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अपने आसपास बड़े बूढ़े, चाहे हम उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितना हमारा हमसे हो सकता है। मतलब उनकी हेल्प करें। इवन हम लोग को सबको एक, जैसे गुरुजी ने के वचनों में ही है कि 10 बंद कि अपने अर्निंग का 10वां हिस्सा हम अच्छे काम में लगाएं। ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंट पहले मैं एक एनजीओ में अनाथ बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, रजिस्टर, पेंसिल, मतलब वो एनजीओ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम सबको ही ऐसे कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। तो और अभी रिसेंट मैंने एक वृद्धाश्रम के बारे में मुझे पता चला है, जहाँ पर मेरा मतलब बहुत मैंने डिसाइड किया है, मैंने वहाँ भी हेल्प किया और मैंने औरों को भी मैंने बोला कि अगर हम एक छोटा अमाउंट सब मिलजुल कर अगर हम इन लोग के लिए कर देते हैं, देखिए हम इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अमाउंट अपनी पॉकेट से इतना निकाल सकें कि हमारे ज़रिए कुछ ज़रूरतमंदों की मदद हो सके, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी, सबके आसपास जो भी है, देखिए हम लोगों के लिए 200-500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही सोच हम सब लोग अगर मिल जाए ना, तो आई थिंक बहुत बहुत बड़ी मेजर इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं हम उनको सॉर्ट कर सकेंगे। और गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि हम अगर सक्षम हैं तो हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। भूखे को खाना देना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, उनके साथ टाइम बिताना, मतलब ये सब चीज़ें अगर हम अपनी ड्यूटीज़ अपने घर गृहस्थी परिवार के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन कभी ना इन सब के लिए करके बहुत ही अलग सुकून मिलता है। इतना सुकून आई थिंक कभी नहीं मिलता जितना ये सब करके मिलता है। आई थिंक आप सब भी सब कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करते होंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप औरों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें और सब मिलके हम एक ऐसा कर जाएं कि बस दिल से ये आवाज़ आती है कि हर इंसान के लिए सोच ले, इंसानियत के नाते सोच ले, तो आई थिंक प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी। और गुरुपा का आशीर्वाद हम सबके साथ है ही, तो वो हमें कभी हारने तो नहीं देंगे ना बस। और बाकी जब आंटी जी के चैनल से हम सबको इतनी सारी चीज़ें, इतनी गाइडेंस मिल जाती है, और वो उन्होंने हमें एक एक वचन को बताया है कि एक एक वचन गुरुपा के क्या हैं, तो हमारी अगर सच्ची सेवा यही है गुरुजी के प्रति कि हम उनके वचनों का पालन करें और जहाँ तक हो सके छोटी सी मदद भी करें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी
और सभी संगत जी को मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलते टाइम कोई भी छोटी बड़ी जो कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें। और आंटी जी आपका तहे दिल से शुक्राना कि आपने हमें गुरुजी के सारे वचनों से अवगत कराया, और आज आपकी बदौलत हम बहुत कुछ अच्छा और कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। मतलब हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। थैंक यू सो मच आंटी जी, शुक्राना आपको, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरुपा को तो कितना भी शुक्राना करूं कम है, बहुत कम है। और मैं गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमेशा कहा करते थे, नीवा होके रहा कर। मतलब हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। हमें कभी भी एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, हमें नीवा होकर रहना चाहिए, क्योंकि हम अभी जैसे रहेंगे वैसे ही आगे चलकर हमें भी हमारे बच्चे उसी हिसाब से रखेंगे, क्योंकि जैसा हम करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। इसलिए गुरुजी हमें हर तरीके से यही समझाते हैं कि हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, नीवा होकर रहना है। और आंटी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, आप अपनी सैलरी में से जितना भी किसी भी गरीब को हेल्प कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें खुशी भी मिलती है और साथ में उनको हेल्प भी हो जाती है। संगत जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अमाउंट की हेल्प करें, आप किसी को भी छोटी सी भी हेल्प करेंगी तो भी उनको बहुत खुशी मिलती है। इसलिए हमें हमेशा सबके बारे में सोच कर चलना चाहिए, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे छोटे हों बड़े हों, सबकी रिस्पेक्ट करें। कभी भी किसी के साथ एटीट्यूड से बातें ना करें और सबकी हेल्प करने की हमेशा सोचें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।